एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बेहद दुखी था। किसी ने उसे अपने दुख के निवारण के लिए महात्मा बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए वहां से कुछ दूर एक गांव में आए थे। वह निश्चित ही सब दुखों का निवारण करेंगे, ऐसा उसे कहा गया। यह सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया, यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश होने के कारण फसलों को बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है और घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता कि अगर वह मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। मेरे 2 बच्चे हैं, कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखम जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बताता रहा। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्याओं को ध्यान से सुनते रहे। अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानी बताने के बाद जब उसे राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गया। जब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची, तब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी समस्या हल नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे दुख, सुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, यह सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का एक चक्र भी है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ज़िंदगी और ज़िंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसी आज आपकी ज़िंदगी में है और कल किसी और की ज़िंदगी में होंगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊँची आवाज़ में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि आप एक महात्मा हैं, एक सिद्ध पुरुष हो, एक प्रभुत्व व्यक्ति होना चाहिए तुम्हें। मैं इस विश्वास के साथ आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्या हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई आपको लेकर झूठ बोलता है कि वह समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छा तो वह महात्मा है जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े, कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या का हल नहीं किया। तुमने मुझसे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से ज़्यादा दुखों में घिरे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूँ कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84 समस्या? 84 समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई भी समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्या इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई है। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि जीवन में समस्या मौजूद है और समस्या जीवन का हिस्सा है, तो आप जीवन की समस्याओं में विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपने दुख सबसे ज़्यादा महसूस होते हैं। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शक्ति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन में परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएं, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिल जाए, तो आप ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब हर दिन एक ही तरह की ज़िंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे। आप आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो ऐसा जीवन जीने का क्या फ़ायदा जो बाद में आपको नरक जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मज़ा तब आता है जब बहुत प्यास लगी हो, उसी तरह जीवन के तमाम दुख और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर जा सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए आपको अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा। धैर्य रख, प्रतिदिन आध्यात्मिक ध्यान करें, ज्ञान बढ़ाओ। यह आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है।
महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थी उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। दोस्तों, बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से आपके जीवन में कई समस्या समाप्त होगी या कुछ समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। धन्यवाद।